IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। मेरे साथ दो खास मेहमान तबा भाई हमारे साथ हैं और अयाज सर हमारे साथ हैं और आज चर्चा करेंगे आईपीएल सीजन 15 की। और इस नए सीजन में वैसे तो 10 टीमें खेल रही हैं, दुनिया भर की निगाहें इस टूर्नामेंट पे लगी हुई हैं। अगर हम गाने के लहजे में बात करें तो सारा जमाना आईपीएल का दीवाना इस समय आपको नजर आएगा। और उल्टी गिनती भी आईपीएल की शुरू हो चुकी है क्योंकि 26 मार्च अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है जब पहली बॉल आईपीएल सीजन 15 की फेंकी जाएगी। और हर किसी के जहन में बड़ा सवाल है कि अगर 8 टीमों का टूर्नामेंट था तब भारतीय क्रिकेट को हर सीजन में काफी कुछ मिलता था, कई ऐसे नए चेहरे मिलते थे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए अच्छा परफॉर्म करते थे। इस बार क्योंकि 10 टीमें हैं तो फिर आईपीएल हमें क्या देने वाला है, कौन कौन से वो नए चेहरे होंगे जिन पर सिलेक्टर्स की निगाहें होंगी। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट की ऑलरेडी निगाहें उन युवा सितारों पे जाकर टिक चुकी हैं क्योंकि अगर सभा भाई की बात करें जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो टैलेंट हंट के हेड हैं और पूरी हिंदुस्तान वो घूमे हैं और तमाम युवा क्रिकेटर्स को उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते देखा, आगे बढ़ते देखा। और साथ ही अयाज सर जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत बारीक नजर अपनी बना के रखते हैं, उनसे भी जानेंगे कि आने वाले समय में हमें कब रविंद्र जडेजा, कैसे हमें दीपक चहर, ये सभी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में परफॉर्म करके भारतीय टीम में जगह बनाई। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अयाज सर, क्योंकि 10 टीमें हैं इस बार, पूल जो है टैलेंट पूल भी बड़ा हो गया है और हमेशा आप पिरामिड की बात करते हैं कि पिरामिड हमेशा जिस तरह से ऊपर जाता है कुछ वैसे ही भारतीय क्रिकेट का ग्राफ भी जाना चाहिए। पिरामिड मजबूत लग रहा है अब 8 के बजाय 10 टीमें हैं तो कम से कम बेस मजबूत नजर आ रहा है। जी हाँ, बेशक बेशक। देखिए, और अच्छी बात यह है राजीव की क्योंकि 2 एक्स्ट्रा टीम्स आई है, यानी और इंडियन टैलेंट को भी आपको बुलाना पड़ा है क्योंकि टीम स्क्वाड बनाने के लिए एक मैच में आप केवल 4 ओवरसीज प्लेयर खेल सकते हैं। तो कुछ ओवरसीज प्लेयर्स भी आए हैं ज्यादा, लेकिन ज्यादा आए हैं इंडियन प्लेयर्स। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है इंडियन क्रिकेट के लिए। अब ये जरूरी है कि जो नए खिलाड़ी जो आए हैं, जो न्यू कमर्स है आईपीएल के लिए, उन्हें मौका है अपना नाम बनाने का, अपना एक इम्पैक्ट छोड़ने का। अब ये किस तरह से करते हैं ये देखना होगा। सभा भाई, क्योंकि आपने लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट देखा, हम इससे पहले कि पास्ट पे आईपीएल के जाएं और हर सीजन पे बात करेंगे कौन कौन से सितारे हमें मिले और आज की डेट में वो सितारे क्या कुछ कर रहे हैं, इस पे बातचीत करें। उससे पहले एक रिएक्शन आपका, क्योंकि जैसा मैंने अयाज सर से पूछा कि पूल इस बार बड़ा है प्लेयर्स का, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को ज्यादा मौके मिलेंगे इस बार। क्या इस बार सेलेक्टर्स के लिए भी बहुत सी चीजें आसान हो जाने वाली हैं अगर वो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, भारतीय टीम के लिए कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से खिलाड़ी फिट कर रहे हैं? आइडियल है इस बार का आईपीएल सीजन 15? आगे की प्लानिंग के बारे में अगर हम देखें तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म इस बार देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने कहा राजीव कि 10 टीमें रहेंगी इस बार, और ऐसे खिलाड़ी जो पिछले 2-3 साल से टीम का हिस्सा थे पर 11 में खेलने का मौका नहीं मिला था, उन सभी खिलाड़ियों को इस बार 11 में खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि 10 टीमें हो गई हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कई सारे जो युवा प्लेयर्स हैं उनको हम लोग देख पाएंगे, सिलेक्टर्स हैं वो देख पाएंगे, टीम मैनेजमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो देख पाएंगे, राहुल द्रविड़ उनको देख पाएंगे, रोहित शर्मा उनको देख पाएंगे, जो कोचिंग स्टाफ है वो देख पाएगा। और इससे बहुत ही हेल्दी डिस्कशंस आगे चलकर होगी खिलाड़ियों के बारे में। मुझे लगता है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है ये यंगस्टर्स के लिए, न ही केवल अपने फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, पर अंत में चयनकर्ताओं को भी इम्प्रेस करने के लिए। बिल्कुल, हर्षजैन का कहना है इस बार अयाज सर की शाहरुख खान सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं जो अपकमिंग यंगस्टर्स है, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में दिया है। कैसे आप देखते हैं शाहरुख खान जैसे टैलेंट को? देखिए, मेरे ख्याल से ये तो है ही क्योंकि उनके बारे में काफी बातचीत हुई है और जिस तरह से थोड़ा बहुत जो हमने देखा अब तक के, वो बहुत इम्प्रेस किए क्योंकि वो बिग शॉट प्लेयर है, बड़े स्ट्रॉन्ग फिनिशर है, और अगर ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और गेम और इवॉल्व होती है, सुधरती है, बेहतर होती है, तो बड़ा 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 मेजर टैलेंट निकल के आ सकते हैं शाहरुख खान। और ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप एक या 2 सीजन में उनका करियर बदल जाता है, उनकी जीवन बदल जाती है, और शायद इंडियन क्रिकेट के लिए भी
बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है अगर ऐसे प्लेयर्स आते हैं। जैसे पहले आपने कहा कि 10-12 साल पहले अगर आप एक निगाह डालें तो अश्विन, जडेजा ऐसे प्लेयर्स आए जो 10-12 साल से इंडिया के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने इम्पैक्ट बनाया था आईपीएल में ही। मुझे लगता है एक अच्छी बात कही है, मैंने आज ही पढ़ रहा था सवेरे न्यूज़पेपर्स में, आप पूछ रहे थे कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है, तो ये रवि शास्त्री ने जो इंटरव्यू दिया है शायद वो स्टार के लिए जी कमेंट्री करने वाले, कि दो दो पहलू है जिसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए। एक तो ये है कि फ्यूचर कैप्टन कौन बन सकता है इंडिया के लिए, तो निगाहें रहेगी केएल राहुल पर, ऋषभ पंत पर, जो सक्सीड कर सकते हैं रोहित शर्मा को आगे जाते हुए, श्रेयस अय्यर पर। और दूसरा जो एस्पेक्ट उन्होंने बताया है वो है फास्ट बॉलर्स पर, क्योंकि काफी कुछ टैलेंट है फास्ट बॉलर्स में। तो इस साल क्योंकि T20 टूर्नामेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, वहां पर फास्ट बॉलर्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो किस तरह से जी फास्ट बॉलर्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इस सीरीज में, इस आईपीएल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन क्रिकेट के लिए भी और खुद के प्लेयर्स की खुद के लिए भी। समा भाई, क्योंकि शुरुआत अगर दिल्ली से करें और दिल्ली के जो यंगस्टर हैं उन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉमिस दिखाया, मसलन सरफराज की हम बात करें, हालांकि बहुत सीजन क्रिकेटर है, बट क्योंकि इंडिया नहीं खेले हैं तो हम उनको अभी भी यंगस्टर की लिस्ट में रख रहे हैं। जिस तरह का धमाल उन्होंने किया, फिर यशदुल एक और आपके पास यंगस्टर है, और कौन से यंगस्टर हैं दिल्ली टीम में जिन पे आपको लग रहा है कि आने वाले समय में वो सुपरस्टार बन सकते हैं? आपने नाम लिया है सरफराज का। यश धुल एक बहुत ही शानदार मुझे लगता है खिलाड़ी हैं, हम्म जो खबरें आ रही हैं नेट सेशन से, ऐसा लगता है कि वो अच्छे फॉर्म में है। आते ही उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 200 लगाया है। उसके साथ साथ के.एस. भरत प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर में वो बैटिंग कर सकते हैं और उनके अंदर वो क्षमता है मैच जिताने की, जो हम लोगों ने पिछले साल आईपीएल में देखा था। तो उस पर मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स बैंक कर सकता है। उसके साथ साथ रिजर्व में कई सारे प्लेयर हैं और इस बार मुझे लगता है कि उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। प्रवीण दुबे एक हम्म ऐसा खिलाड़ी है, लेग स्पिन, एक बॉलिंग ऑलराउंडर है जो कर्नाटका के लिए खेलते हैं। ट्रिपल पटेल के हम्म बारे में बहुत लोगों ने सुना नहीं है, पर हम लोग को ये लगता है कि उसमें वो पावर हिटिंग एबिलिटी है और इस बार अगर मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि हमें एक नया खिलाड़ी जरूर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कमलेश नागरकोटी टीम में हमारे शामिल हुए हैं। वो हाँ, राजस्थान के लिए तेज बॉलिंग करते उनके हैं बारे और में बहुत चर्चा है। हाँ, क्योंकि वो तेज गति से बॉल डालते हैं। कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, ये दो ऐसे एक्सप्रेस पेस बॉलर्स हैं। एयाज ने जैसे कहा कि पेस बॉलर्स पर अगर निगाहें होंगी तो बड़ा पूल बनाने के लिए 2-3 और यंग पेस बॉलर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उनकी निगाहें चयनकर्ताओं पर जरूर पड़नी चाहिए। तो ये कई सारे यंगस्टर्स हैं जो कि पूल में इस समय शामिल हैं। अया सर, सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी भी हैं जो युवा हैं, जो इम्पैक्ट अपना शुरुआती छोड़ चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। मार्क एंसन की बात करें जो साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म सीमर हैं, क्या आपको लग रहा है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस बार के आईपीएल में? बेशक, मुझे लगता है जिस तरह से वो उनकी गेंदबाजी रही है साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, और बहुत ही, एक तो एक्यूरेट बॉलर है, बहुत कंट्रोल्ड बॉलर है और उनके पास स्किल्स भी बहुत है। और ये पहली बार आईपीएल में नहीं आए, पहले भी आईपीएल में सिलेक्ट हुए थे लेकिन जी खेले नहीं थे। अब ऐसे लगता है मुझे कि ज्यादा उनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बहुत परेशानी कर सकता और है अया सर, गेंदबाजों के बड़े लिए, बिग बल्लेबाजों शूज के फिल लिए। करने उनको ट्रेंट ट्रेंट बोल्ट नहीं है अब क्योंकि मुंबई ने लिया है, तो आपको लग रहा है पहली चॉइस हो सकते हैं मार्क एंसन खेलने के लिए? मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल ट्रेंट बोल्ट की जगह पे वो उनको इस्तेमाल किया जाएगा और उनका कॉम्बिनेशन जसप्रीत बुमराह के साथ जो रहेगा, वो मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का शायद, यानी अब तो ऐसा लग रहा है कि सबसे डेंजरस ओपनिंग पेयर होगा ऑफ बॉलर्स। हम्म हम्म। सभा भाई, अगर हम इंडियन और अलग अलग टीमों में जाएं, अनुज रावत एक विकेट कीपर बैट्समैन जिन्होंने बड़ा अच्छा किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, फिर जो वेस्ट बंगाल के लिए शाहबाज अहमद खेलते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन है, उनकी बहुत तारीफ आप करते हैं, उनके लिए ये टूर्नामेंट किस तरह से आप देख रहे हैं? हम देखिए, एक्साइटिंग टाइम्स है हर एक यंगस्टर के लिए। ये सभी यंगस्टर जिस समय जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर वो अच्छा अगर परफॉर्म करेंगे तो रास्ता जो है भारतीय टीम के लिए खुल सा जाता है। ये हम लोगों ने पिछले कई सालों से ये देखा है। पर जरूरी ये भी रहता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अब जो आने वाले समय में या फिर इस समय जो जिस प्रकार का सिलेक्शन हो रहा है, वो एक चीज दर्शाता है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसी परफॉर्मेंस को आप आईपीएल में भी लेकर आते हैं और उस हम्म परफॉर्मेंस को आप बैक करते हैं, तभी आपको मौका मिलता है। सिर्फ एक सीजन आईपीएल के परफॉर्मेंस पर आपको मौका नहीं मिलेगा भारतीय टीम में। जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें अपने परफॉर्मेंस में। इसका मतलब ये भी है कि डोमेस्टिक डोमेस्टिक में भी आप परफॉर्म करें और आईपीएल में भी परफॉर्म करें,
तभी मुझे लगता है कि दरवाजे आपके लिए आसानी से खुलेंगे नेशनल टीम में। तो ये दिमाग में ज़रूर रहता है यंगस्टर्स के। पर अंत में इस समय सभी प्लेयर्स की कोशिश यही होगी कि उनका जो फ़ोकस है, वो आने वाले आईपीएल के मैचेस में हो और वहाँ पर वो परफ़ॉर्म करें अपनी टीम के लिए और अपना नाम कमाएँ। क्योंकि तिलक वर्मा एक और नाम है जिनका बहुत ज्यादा चर्चा है यासिर। आप किन यंगस्टर्स को देख रहे हैं, या इंडिया भी खेल चुके हैं चलिए, लेकिन अभी इनिशियली बहुत ज्यादा उनका नाम नहीं है। कौन से इंडियन प्लेयर्स आप देख रहे हैं अलग अलग टीमों में जो इस सीजन में अच्छा करके ना सिर्फ अपनी जगह पक्की कर सकते हैं बल्कि आने वाले टाइम के सुपरस्टार बन सकते हैं? जैसे कि हमने जसप्रीत बुमराह को देखा, रविंद्र जडेजा को देखा, जैसे सभा भाई ने कहा, अश्विन को हमने देखा, दीपक चहर, और एक नाम उस लिस्ट में हम ऐड कर सकते हैं जो बहुत ही महंगे बिके हैं। कौन से वो खिलाड़ी आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को शुरू होने से पहले? देखिए, मुझे तो लग रहा है जैसे पहले हमने बात की कि कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी डोमेस्टिक सीजन में एक अच्छा इम्पैक्ट किए हैं, किस तरह से वो कंसोलिडेट कर सकते हैं आईपीएल में, ताकि वो एक रिमाइंडर दे सिलेक्टर्स को और कोच राहुल द्रविड़, कैप्टन रोहित शर्मा को कि क्या कुछ वो कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़े आने वाले जो 18-20 महीने जो है बहुत बड़े हैं इंडियन क्रिकेट की, विश्व क्रिकेट के लिए। T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो अपनी वो भी 2023 में उसका क्लाइमैक्स आएगा। तो जैसे हमने बात की सरफराज खान, जो पिछले 5-6 साल से खेल रहे हैं, या 7 साल से, लेकिन अभी भी 24 साल के। ये सीजन मुझे लग रहा है कि उनका सीजन ऑफ रेकनिंग है। जिस तरह से उन्होंने मुंबई के लिए बैटिंग की, अंडर प्रेशर आके ढेर सारे रन बनाए, आईपीएल में वो इन एंड आउट रहे हैं। अगर उनका सीजन अच्छा जाता है, वो अपना ऑलराउंड गेम बता सकते हैं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी उसी तरह इम्पैक्ट कर सकते हैं जिस तरह से रेड बॉल क्रिकेट में किया है, तो वो एकदम फोर फ्रंट में आ सकते हैं। यश डोल, जिसके बारे में सबा ने बताया, वो बहुत बहुत ही इंप्रेसिव रहे हैं। उनके साथ साथ मैं कहूंगा यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को भी ना भूलें, क्योंकि वो भी विस्फोटक बैट्समैन है। 1-2 सीजन खेले हुए हैं आईपीएल के, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यंगस्टर बहुत जल्दी खेल लेते हैं आईपीएल, थोड़े से ओवरऑल हो जाते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, फिर 1-2 सीजन उन्हें लगता है अपने आप अपना क्रेडेंशियल्स प्रूव करने के लिए, जैसे कि नगर कट्टी हो या शिवम मावी हो। वो ये सीजन शायद उनके लिए बहुत बड़ा सीजन हो सकता है, क्योंकि 3-4 सीजन का उनके पास भी एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स है मुझे लगता है जो उनके पास ना सिर्फ अंडर 19 का एक्सपीरियंस है, जूनियर क्रिकेट में बहुत अच्छा नाम कमाया है, लेकिन ये करंट सीजन भी उनके लिए अच्छा गया है। और अगर आईपीएल अच्छा जाता है तो वो बिल्कुल फोर फ्रंट में आ जाएंगे। सबा भाई, एक और खिलाड़ी जिसका जिक्र होना चाहिए, बहुत ही धमाल और कमाल किया जब वो आईपीएल के पहले सीजन में आए, देवदत्त पट्टिकल। अब अचानक डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनकी चर्चा कम हो गई क्योंकि बहुत अच्छा नहीं कर पाए। ये एक ऐसा बैट्समैन है जिसमें पोटेंशियल है, टैलेंट भी नजर आया, हम सबने चर्चा भी की थी। बट अब हालात ये थे कि आरसीबी ने उनको रिटेन नहीं किया और अब वो अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते नजर आएंगे। कितना बड़ा सीजन आप देवदत्त पट्टिकल जैसे खिलाड़ियों के लिए देख रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करनी होगी पारिकल को, क्योंकि पहला सीजन जी। आपका अच्छा चला जाता है तब अब बॉलर्स जो हैं वो आपके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। जो हर एक टीम के साथ जो डेटा और वीडियो एनालिस्ट रहते हैं वो आपके अंदर जो खामियां हैं उसको निकाल कर सामने लाते हैं और फिर उस प्रकार की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। कुछ हद तक यही हुआ है पारिकल के साथ। तो ये सीजन जो होने वाला है वहां पर उनको मेहनत ज्यादा करनी होगी। अपनी जो कमजोरियां हैं, अपने जो माइंडसेट है, आपका अप्रोच क्या है, आपको रन किस तरह से बनाना है, कौन से आपके मेन एरियाज हैं, आपके स्कोरिंग शॉट्स क्या होंगे, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पर अब चूँकि अनुभव हो चुका है, प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, अद्भुत टैलेंट है, तो हम लोग को उम्मीद यही होगी कि इस प्रकार के यंगस्टर्स जिन्होंने पहले परफ़ॉर्म किया है आईपीएल में, वो अच्छे फ़ॉर्म को फिर से बरकरार रखें या फिर अच्छा फ़ॉर्म इस बार पालें। कई सारे मैं तो लिस्ट देखता रहता हूँ हर एक टीम की, राजीव। हर एक टीम ने कम से कम 3 या 4 इन्वेस्टमेंट किया है यंगस्टर्स में। दिल्ली कैपिटल्स हाँ। के बारे में हमने बात की, आप देखिए मुंबई इंडियंस ने क्या किया। डेवाल ब्रेविस जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, जो कि एक तरह से जूनियर एबीडी उनको माना जाता है, वो टीम में शामिल है। ऋतिक शौकीन एक और दिल्ली का अंडर 25 राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। उसको मुंबई इंडियंस ने खरीदा है, बहुत ज्यादा प्रतिभा है। अनुज रावत के बारे में आपने बात की, तो इस तरह से कई सारे यंगस्टर्स हैं। तिलक वर्मा मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन रहेंगे इस बार ओपन करने के लिए मुंबई इंडियंस के लिए। वो एक हम्म लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज हैं, हैदराबाद के लिए खेलते हैं। अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी, रेड बॉल में भी, हैदराबाद के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो इस तरह के कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिलेगा। तो ये एक्साइटिंग टाइम्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, स्पेक्टेटर्स के लिए भी और टीम्स के लिए भी, उसके साथ-साथ इंडियन सेलेक्टर्स के लिए। या सर, हम सिर्फ देवदत्त पट्टिकल को ही क्यों याद करें, हम ऋतुराज गायकवाड़ भी क्यों ना याद करें? एक सीजन उन्होंने बहुत अच्छा किया, अब
उनपे भी दारोमदार है कि वो चेन्नई सुपर किंग को आगे लेके जाएं। बहुत हाईली रेट किए जाते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका फॉर्म कम से कम बहुत अच्छा नजर आया। देखिए मेरे ख्याल से जैसे सबा ने कहा कि बहुत सारे प्लेयर्स है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप यानी कंसिस्टेंसी अगर नहीं दिखाते तो कहीं ना कहीं और दूसरे प्लेयर्स हैं आपकी जगह लेने के लिए। मैं आपको एक नाम याद दिलाऊं जो मेरे ख्याल से 5 या 7 साल पहले धमाल किया था उन्होंने आईपीएल में, पॉल बल्थाटी। एक हाँ, सीजन पॉल जिस तरह वेल्थेटी से रन्स जी, बनाए थे और ऐसा लग रहा पंजाब के था लिए कि ये खेलते थे वो जी। पंजाब के लिए खेलते थे और ऐसे लगा कि शायद ये एक सुपरस्टार बन जाएंगे एक ही सीजन में या 2 सीजन में, लेकिन जैसे ही दूसरा या तीसरा सीजन आया उनका फॉर्म जिस तरह से गिरा है तो उनकी जगह ही चली गई। तो ये है कि आप किस तरह से प्रेशर ऑब्जॉर्व करते हैं। हर कोई टीम जो है वो सामने वाली टीम के प्लेयर्स को डेटा एनालिस्ट के जरिए एनालाइज करते हैं और फिर जो उनमें खामियां हैं, गलतियां हैं, वीकनेसेस है वो निकालते हैं। और आज तो वो ज्यादा इवॉल्व हो गया है डेटा एनालिटिक्स। तो मेरे ख्याल से किसी भी बैट्समैन या बॉलर के लिए छुपने की जगह नहीं है, आपको ऑल द टाइम इम्प्रूव करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। आप अगर एक सीजन अच्छा खेले, सिलेक्टर्स की निगाह में आ गए, टीम में आ गए, और फिर दूसरे सीजन से अगर आप रन नहीं बनाते या विकेट्स नहीं लेते हैं तो फिर 3 या 4 प्लेयर और खड़े हो गए आपकी जगह लेने के लिए। और ये बिल्कुल कंपटीशन, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका और हौसला बढ़ा देते हैं, जिनको और मोटिवेट करते हैं, कुछ प्लेयर्स को डरा देते हैं और वहां पर स्टैग्नेट हो जाते हैं। जी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और यंगस्टर्स पे बात करेंगे और जो हमारे तमाम दर्शक है, व्यूवर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि वो भी बताएं कि हर सीजन में उनके लिए सबसे बढ़िया जो यंग प्लेयर था वो कौन था 2008 से लेके 2021 तक। आप जरा सोचे, आपको टाइम देते हैं 1 मिनट का, एक ब्रेक लेते हैं और फटाफट हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा आज आईपीएल सीजन 15 की कर रहे हैं, जहां पर तमाम यंगस्टर्स आपको खेलते नजर आएंगे और सही मायनों में 10 टीमें होने के बाद युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है इस बार का आईपीएल। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबा भाई, एक खिलाड़ी जिसपे मुझे लग रहा है सभी की निगाहें होंगी वो है राज बावा। मेरे अचानक जहन में इसलिए आया कि आप ऑलराउंडर्स की तलाश बहुत कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, बहुत हो सकता है आने वाले टाइम में एक बड़े सुपरस्टार के तौर पे वो उभरे। जिस तरह से वो बॉल करते हैं, जिस तरह से मैच को फिनिश किया उन्होंने अंडर 19 में, आपको लग रहा है अगले रविंद्र जडेजा वाली कैटेगरी में राज बावा भी आ सकते हैं? देखिए, भारतीय टीम में या फिर भारत को हमेशा तलाश रहती है एक बैटिंग ऑलराउंडर की या फिर पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की। इसी वजह से इस बार अगर आपने देखा होगा ऑक्शन में दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर का वैल्यू कितना ज्यादा बढ़ गया है, या फिर अक्षर पटेल का या फिर जडेजा का। तो इस तरह के प्लेयर्स की जरूरत है इस समय व्हाइट बॉल क्रिकेट में, दोनों ही फॉर्मेट में, विशेष करके इनफैक्ट रेड बॉल क्रिकेट में भी। तो हाँ, अभी शुरुआत है राजअंगद बाबर की। जो उन्होंने क्षमता दिखाई है, जो परफॉर्म किया है विश्व कप में, वो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो एक बड़े खिलाड़ी जरूर बन सकते हैं। पर देखिए, इस समय अंतर बहुत ज्यादा होता है अंडर 19 क्रिकेट में और आईपीएल के क्रिकेट में। अभी बहुत जरूरी है कि नहीं, जिस टीम मैंने के साथ सवा वो भाई जुड़े इसलिए हुए कहा हैं। कि जब रविंद्र जडेजा आए वो भी अंडर 19 खेल के आए थे, जब विराट आए आईपीएल खेलने तो वो भी अंडर 19 खेल के आए थे। तो या ये इन सभी खिलाड़ियों को वो प्लेटफॉर्म मिला जहां से वो इवॉल्व कर गए। कुछ ऐसे खिलाड़ी हाँ, भी वही थे मैं जो कह अंडर रहा हूँ। 19 से आए और नीचे भी जरूर। चले गए। जी, हाँ, तो आया वही सर, है, आपसे लेंगे रिएक्शन, पहले सवा भाई का एक ले लेते हैं। नहीं, इसीलिए जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि जिस टीम के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो टीम के जो ऑफिशियल्स हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, उनको ठीक प्रकार से गाइड करें। नहीं तो बहुत एग्जैक्टली जल्दी जी। आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है और फिर आप गेम को एन्जॉय करना भूल जाते हैं। फिर आप दबाव को ज़्यादा ही अलग अलग तरह से ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपका खेल निखरता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है पंजाब किंग्स के लिए। मुझे लगता है राजअंगद बावा पंजाब किंग्स के साथ हैं। उनके कोचिंग स्टाफ के, हाँ। उसके साथ-साथ एसोसिएशन की भी, कि आप किस तरह से इस प्रकार के यंगस्टर्स को गाइड करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर करते हैं, फिर उनको अलाउ करते हैं फ्लरिश करने के लिए। जी आया सर। नहीं, मैं ये कह रहा था राजीव के अंडर 19 क्रिकेटर्स अगर आप पिछले 10 साल में देख ले तो 60-70 शायद प्लेयर्स आपको मिलेंगे नाम, जिसमें से जी 8, 9 या 10 जो है वो कामयाब रहे हैं इंडियन क्रिकेट में खेलने के लिए कंसिस्टेंट लेवल पे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अंडर 19 से आ जाएं तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए एक फॉर्मूला है कि आप सक्सीड करेंगे, सफल रहेंगे। उसके बाद एक्चुअली जो है आपका टेस्ट शुरू होता है
और आप में वो क्षमता होनी चाहिए, ना सिर्फ अपने टेक्निकल स्किल्स या स्किल्स के बारे में, लेकिन जो आपका मोटिवेशन है, एम्बिशन है, किस तरह से आप उस अपने करियर को स्टीयर करते हैं आगे जाते हुए, ये बताएगा कि आप बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं या नहीं। हम्म। सवा भाई, कसार साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है रिस्ट स्पिनर्स को लेके कि ये जो सीजन है रवि बिश्नोई जैसे यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, और अगर वो अच्छा करते हैं तो ऑल फॉर्मेट प्लेयर के रूप में भी अपनी इमेज को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे आप देखते हैं रवि बिश्नोई के अच्छा लिए ये पॉइंट है सीजन? ये कसार जी आपका, क्योंकि रवि बिश्नोई ने अभी तक जो परफॉर्म किया है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन रहा है, रेड बॉल क्रिकेट में उनको अब और आगे आकर परफॉर्म करना होगा, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि इंडियन टीम में एक रेड बॉल क्रिकेट में विशेष करके रिस्ट स्पिनर की जरूरत है। जब आप ऐसे विकेटों पर खेल रहे हैं, विशेष करके भारत के बाहर जहां पर टर्न नहीं मिलता है ज्यादा ऑफ द सर्फेस, वहां पर आपके पास रिस्ट स्पिनर्स चाहिए जो जो ज्यादा स्पिन इम्पार्ट करें और उससे उनको मदद मिले टर्न एक्सट्रैक्ट करने में विकेटों से, और वो परेशानी पैदा कर सकते हैं बैटर्स के लिए। तो ये एक ऐसा स्लॉट है जो अभी भी मुझे लगता है खाली है, और यहाँ पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो चाहे वो रवि बिश्नोई हो गए, या फिर मयंक मार्कंडे हो गए, या फिर राहुल चहर हो गए, इस तरह के रिस्ट हम्म। स्पिनर्स अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि ये जो रिस्ट स्पिनर्स हैं वो अब रेड बॉल क्रिकेट भी खेले रेगुलरली, रणजी ट्रॉफी खेले, हाँ। वहां पर अच्छा परफॉर्म करे, ताकि सिलेक्टर्स को ये लगने लगे कि इस तरह के लेग स्पिनर्स जो हैं वो अब टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं। आया सर, क्योंकि पिछले सीजन में हमें दो तीन अच्छे प्लेयर्स दिखाई पड़े थे जो इंडियन टीम तक आ गए। मसलन हम वेंकटेश अय्यर की बात करें या आवेश खान की बात करें, इन दोनों खिलाड़ियों के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं ये टूर्नामेंट? बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, दोनों इंडियन टीम में है, स्क्वाड में रहे जी। हैं, इतने ज्यादा मौके बट नहीं मिले सीमेंट खेलने नहीं के है लिए। जगह उनकी। सीमेंट नहीं है जगह, इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस सीजन वो अपना नाम बनाए, और ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेस दे कि आप उनको बाहर नहीं कर सकते। देखिए, क्योंकि टैलेंट पूल इतना भरपूर है, तो ये मौका नहीं देना चाहिए सिलेक्टर्स को या टीम मैनेजमेंट को कि और 3-4 नाम आ जाए आपकी जगह, आपके रिप्लेसमेंट के लिए। अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, तो कैप्टन हो या कोच हो या सिलेक्टर्स हो, जब वो मीट करते हैं, जब उनकी असेंबली होती है कि टीम चूज करना है, तो टॉप ऑफ माइंड नाम कौन सा आता है, वो आपका नाम होना चाहिए। यही एक हम्म। जो जो कंपटीशन जो चल रहा है, वो इसी के लिए है कि हर स्लॉट के लिए आपके पास 4-5 ऑप्शन है। अब सबसे पहला नाम आपके पास कौन सा आता है? अगर नाम आपका पहले आता है तो डिबेट कम होगा, अगर आपका नाम लास्ट में आता है तो उसके ऊपर डिबेट ज्यादा होगा सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में। बिल्कुल। और सभा में हर्षजय ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट उठाया है कि रोहित शर्मा, विराट और ऋषभ पंत को भी अपना गेम ऊपर उठाना पड़ेगा। इन दोनों तीनों ही खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है। हम यंगस्टर्स को ही क्यों टेस्ट करेंगे, हमारे सीनियर खिलाड़ियों को भी करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा यंगस्टर्स को। हाँ, और ये सही प्लेटफॉर्म भी है अपने गेम में और निखार लाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इस समय जी। गेम बहुत जल्दी बदल रहा है। T20 जो फॉर्मेट है उसमें हमेशा आपको इवॉल्व करना होगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप, वो जमाना चला गया जब आप कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलते हैं, आप अलग अलग स्लॉट्स में बैटिंग करते हैं, वहां पर आपका स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए। तो उस तरह से आप हमेशा अपने गेम में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा स्टिफ हो रहा है। ये जो हाल में जो होम सीरीज हुई है, वहां पर हमने देखा है कि यंगस्टर्स ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो दबाव बढ़ता है एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के ऊपर कि आपको हम्म। भी उसी प्रकार के परफॉर्मेंस को मैच करना है, या फिर उससे भी ऊपर जाना है, क्योंकि अनुभव तो है आपके पास, पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस अनुभव को बैक करें शानदार प्रदर्शन से। और वो तभी पॉसिबल है जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म को ठीक तरह से यूटिलाइज करें और दिखलाएं कि आप अभी भी आपके अंदर अभी भी वो क्षमता है भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने की। बिल्कुल। और आया सर, ऋषभ पंत के साथ साथ ईशान किशन, दो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन जो जिनमें पोटेंशियल हम देख रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। दोनों की अगर हम T20 का स्ट्राइक रेट देखें तो थोड़ा सा चिंता होती है, खासतौर से आईपीएल के मैचेस में अगर हम जाएं, या ऋषभ पंत खासतौर से अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें। आइडियल है इस बार का ये सीजन कि ये दोनों खिलाड़ी ना सिर्फ अपनी पोटेंशियल के साथ न्याय करें, बल्कि अपना अपना दावा भी ठोके। ऋषभ पंत ठीक है, सुपरस्टार बन गए, बट एक्चुअली व्हाइट बॉल क्रिकेट में सभा भाई भी सहमत होंगे, वो स्ट्रगल कर रहे हैं रेड बॉल की अपेक्षा, अगर हम व्हाइट बॉल की तुलना करें। देखिए, स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना जरूरी है अगर आप बैटिंग के टॉप ऑर्डर में है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि डेटा एनालिटिक्स में अक्सर ये एक कंफ्यूजन भी हो सकता है। अगर आपका स्ट्राइक रेट 200 का है क्योंकि आपने 2 गेंद खेले और 4 रन बनाए, उसका कोई मायने नहीं है। आपको स्ट्राइक रेट भी होना चाहिए और आपका मैच विनिंग इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर आपका स्ट्राइक रेट हो 120 122, लेकिन आपके 50 रन जो है उस स्ट्राइक रेट से आए, वो अगर आपकी टीम को मैच जिताते हैं, तो उसका वैल्यू ज्यादा है।
एक 150 या 200 के स्ट्राइक रेट से। तो ये आपको बैलेंस करने की जरूरत है। जहां तक ऋषभ पंत और ईशान किशन दोनों की अगर आप बात करें, तो दोनों आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं फिलहाल कि ये मैच विनिंग बैट्समैन है। अब कितनी मैचेस जिताते हैं और कितनी मैचेस नहीं जिता पाते हैं क्योंकि स्ट्राइक रेट हल्का हो गया है या कहीं कहीं फंस गए हैं बैटिंग करते हुए, ये इंपॉर्टेंट है। सभा भाई, एक आ गया है जो हमने सवाल पूछा था। कसार साहब का कहना है कि पिछले 10 सालों में जसप्रीत बुमराह आईपीएल से निकले सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। क्या उनका ये कहना है कि अश्विन, जडेजा या और भी जो खिलाड़ी आए डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलते हुए है, लेकिन बुमराह ने अपनी पहचान आईपीएल से बनाई। नहीं, ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी जो आईपीएल में खेला है और सब के सब खिलाड़ी डोमेस्टिक सर्किट में खेल कर आए हैं। ऐसा जी। कोई भी खिलाड़ी नहीं, सिर्फ प्रवीण तांबे को अगर हम लोग हटा लें, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला नहीं था, स्टेट लेवल पर खेला नहीं था, उनको पिक किया गया था और वो खेलने आ गए थे। वरुण या फिर चंद चक्रवर्ती भी ऐसे शायद प्लेयर्स रणजी हैं, ट्रॉफी नहीं खेले थे ये सभा चंद भाई। ऐसे प्लेयर, वही मैं आ रहा हूँ, जी। चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटर स्टेट, जो इंट्रा स्टेट लीग जो होती है, वहां पर उन्होंने अच्छा किया, वहां से टैलेंट स्काउट्स ने पिक किया है। तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि नहीं नहीं आईपीएल ने प्लेयर्स, आईपीएल एक प्लेटफॉर्म होता है प्लेयर्स को अपने परफॉर्मेंस को हाईलाइट करने का, और वो खिलाड़ी को चुना किस बेसिस पे जाता है, वो तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस ही है, वो डोमेस्टिक मैचेस ही है। चाहे वो एक मैच में आपने देख लिया हो या फिर एक सीजन देखने के बाद आप पिक करते हैं। तो इस तरह के खिलाड़ी जो है, देखिए सबसे पहला जो स्तर होता है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। उसके बाद आप वहां से प्लेयर्स को पिक करते हैं आईपीएल के लिए जी। या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये हर एक खिलाड़ी जो इस समय नजर आ रहे हैं, वो या तो अंडर 19 से आए हैं या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट से आए हैं। उसके बाद हाँ, मैं मानता हूँ आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर उन्होंने अपने गेम को और ज्यादा डेवलप किया, और ज्यादा बेहतर किया है, और उसके बाद एक सुपरस्टार बने हैं, और इसमें आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सर, आपके लिए सबसे बड़ा जो खोज है आईपीएल से, वो कौन कौन से खिलाड़ी को आप मानते हैं? रविंद्र जडेजा, दीपक चहर या जसप्रीत बुमराह का, जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं? कैसे आप सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे 4-5 खिलाड़ियों को, अगर आपको आपके जहन में जो नाम याद आ रहे हो? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है अगर आके इंटरनेशनल क्रिकेट में फ्रॉम थ्रू दी आईपीएल, वो है जसप्रीत बुमराह। और इस वजह से क्योंकि जब वो आए आईपीएल में सक्सेस बने, एक सफलता मिली उन्हें, और वो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट माने गए, और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है, और रेड बॉल क्रिकेट में भी शायद नंबर 1 बॉलर है फिलहाल वर्ल्ड के। ये बहुत कम, यानी मुझे लगता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम प्लेयर निकल के आए हैं। तो अगर आप जितना भी टैलेंट देख ले, जैसे रविंद्र जडेजा हो, आर अश्विन हो वगैरह, जिन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की है इंडिया के लिए, विराट कोहली है, लेकिन ओवरऑल अगर इम्पैक्ट देखें पिछले 7-8 साल में, और इस वजह से इंडिया को मैच विनिंग टीम भी बनाया है, कहीं भी आप अगर खेलते हैं, डेथ पिचेस पे, टर्निंग पिचेस पे भी वो, जैसा हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ किस तरह से गेंदबाजी की और विकेट लिए उन्होंने। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वाले प्लेयर मेरे हिसाब से निकले। सवा भाई, एक सवाल कमल चंद जी का है कि उनका पूछना है कि सरफराज को क्या दिल्ली कैपिटल्स पर्याप्त मौके देगी इस बार के सीजन में? देखिए, ये तो निर्भर करता है कोचिंग स्टाफ के ऊपर, विशेष करके रिकी पॉन्टिंग के ऊपर। तो जिस तरह का जी। फॉर्म उन्होंने दिखाया है, मुझे उम्मीद है कि मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मध्य क्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए, या फिर ऐसे खिलाड़ी जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करें, उस तरह के खिलाड़ी आपकी टीम में हैं, तो उनको मौका मिल सकता है। जी। तो यशधुल भी एक और ऐसे खिलाड़ी हैं, सरफराज खान हो गए, केएस भरत का मैंने नाम लिया, मनदीप सिंह सिंह के पास बहुत ज्यादा अनुभव है, ऋषभ पंत खुद मुझे लगता है कि नंबर 4 पर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। तो स्लॉट्स बहुत कम है, पर वहां पर ऐसे यंगस्टर्स, सरफराज खान जैसे, अगर उन्होंने इम्प्रेस कर दिया रिकी पॉन्टिंग को नेट सेशन में या फिर मैच सिमुलेशंस में, तो उनको ज्यादा लगता है चांसेस मिलेंगे 11 में भी खेलने के। कौन से फॉरेन के प्लेयर्स हैं? मसलन डेविड वार्नर की हम बात करें, पूरी तरह फ्लॉप थे वो पिछली बार के सीजन में, कप्तानी छीन गई उनकी, उसके बाद उनको फ्रेंचाइज भी बदलना पड़ा है उनको। कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं? चलते चलते आपसे एक ले लेते हैं रिएक्शन, जिनको लग रहा है कि उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन आईपीएल में। सभा भाई, आप देते हैं जवाब जरा। आपने सही नाम लिया है, डेविड वार्नर, क्योंकि इस समय अगर हम जी। देखेंगे तो डेविड वार्नर एक टॉप ऑर्डर, एक बेहतरीन ओपनर है, पर हाल का जो परफॉर्मेंस रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उतना उतना अच्छा नहीं है, उम्मीद उम्मीद के हिसाब से नहीं है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी डेविड वार्नर को अपने आप को फिर से प्रूव करने के लिए, विशेष करके जिस तरह से उनका बहुत ही उतना शानदार प्रदर्शन रहा नहीं था पिछले सीजन आईपीएल में। तो एक और मौका है, अगर इस साल वो आईपीएल में अच्छा करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके करियर की लॉन्जेविटी जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह के कई सारे खिलाड़ी, लैम लिविंगस्टन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पर अभी तक आईपीएल में उन्होंने प्रदर्शन दिया नहीं है। टिम डेविड एक और नाम है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, शानदार पावर हिटर है, मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे इस बार, उनको मौका जरूर मिलेगा।
वो एक और ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर मुंबई इंडियंस ने दाव लगाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका, यासर आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम युवा खिलाड़ियों पे चर्चा करने के लिए। और सिर्फ युवा खिलाड़ियों के लिए नहीं, इस बार दरअसल आईपीएल सीजन 15 कई सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी डू एंड डाई वाली सिचुएशन का टूर्नामेंट होगा, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी लंबे अरसे से खेल रहे हैं और हमने देखा है कि क्रिस गेल जैसा बड़ा नाम अगर अनसोल्ड रह सकता है तो फिर कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। अगर आप अच्छा करेंगे तभी फ्रेंचाइजी आपको लेंगे। और शायद 26 मार्च को जब पहली बॉल फेंकी जाएगी तो शुरुआत उस सिलसिले की हो जाएगी, जहां पर हम न सिर्फ परखेंगे बल्कि देखेंगे भी कि कौन सा खिलाड़ी आने वाले समय में और लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट के लिए खेलता नजर आएगा। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और आईवीएम के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है, @खेलनीति ये खेल नीति का ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का एपिसोड आप सुन सकते हैं आईवीएम ऐप पर, ivmpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य आईवीएम पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On This Round is on Me, Gauri is joined by none other than Vidya Balan, who talks about her debut Bengali film, her love for acting, and her journey as an actor so far. Speaking of Gauri Devidiyal, she sits in for Varun on Think Fast with Suchita this week. Gauri, as you know, besides being an avid podcaster, is a restaurant and co-founder of Food Matters. She discusses everything that has happening in the F&B space and how the pandemic has affected their business. Tune in to Say No to Drama as Chetna is here to tell us all about what we need to remember and avoid when we embark on a new journey. Mahek and Harshit from All Things Policy talk about the Indian government promoting traditional medicines like Coronel and Giloy and how we can take a scientific approach to traditional medicine. And on the longest constitution, Priya talks about Indian MPs and their salaries, women's labor, tensions over commercial surrogacy, and a whole lot more. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform that you might be listening to us. You can also check us out on YouTube. We have a webpage, ivmpodcast.com/YouTube, where a list of all our channels are. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार